नमस्कार दोस्तों। हम आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2008 राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को अध्ययनवार विश्लेषण कर रहे थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार उपबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद निर्णय मुख्यतः भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबद्ध था? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 353, डी अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 356। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद मुख्यतः अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणाओं का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या उद्घोषणा की सामग्री के आधार पर की गई थी? दूसरा है, क्या वह सामग्री सुसंगत थी? क्या उद्घोषणा सद्भावपूर्वक की गई थी? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में गठित राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग का सदस्य नहीं था? ए सोलीजे सोराबजी, बी सी.आर. ईरानी, डी पी.ए. संगमा या फिर डी सोमनाथ चटर्जी। इसका राइट आंसर है डी सोमनाथ चटर्जी। भारत सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 11 फरवरी 2000 को अधिसूचना जारी की। 13 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया को बनाया गया था तथा अन्य सदस्य थे वी.पी. जीवन रेड्डी, सोलीजे सोराबजी, के परासस, आर.एस. सरकारिया, पी.एस. संगमा, कोंडाइली पुनैया, सुभाष कश्यप, आबिद हुसैन कुलकर्णी और सी.आर. ईरानी थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तित करने के लिए संसद सशक्त है। दूसरा है, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए, केवल फर्स्ट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। अमेरिका संविधान के मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, उपराष्ट्रपति का पद आदि लिया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन आदि लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के में से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत करने आदि का उपबंध लिया गया है तथा जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां आपात उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या आंकड़ों का प्रस्ताव का आधार क्या है? ए 1971, बी 1981, सी 1991 या फिर डी 2001। इसका राइट आंसर है ए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय में निम्नलिखित में से कौन से बड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं? पहला है धारणीय विकास, दूसरा है कर सकल घरेलू उत्पादन, तीसरा है वस्तुएं एवं सेवा कर। इसका राइट आंसर है सी। फर्स्ट और थर्ड क्या है इसमें सही है। 13 नवंबर 2007 को भारत के राष्ट्रपति ने पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग का गठन किया। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2009 तक सौंपनी है।
इस आयोग के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे धारणीय विकास अर्थात सतत विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता, वस्तु व सेवा कर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 41 या डी अनुच्छेद 43? का राइट आंसर है सी अनुच्छेद 41। संविधान के अनुच्छेद 41 में उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम कर पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा से उपबंधित है। जो अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति का उपबंध है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उपबंध है। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उपबंध है तथा अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान कर लिया गया कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352(a) के तहत तब तक नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से लिखित रूप में ऐसी घोषणा आपातकाल करने की सिफारिश नहीं करते। अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। परंतु यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके वह उद्घोषणा या उसे प्रवृत्ति रखने का अनुमोदन करती है तो भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है तथा धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचारार्थ लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका राइट आंसर इस प्रश्न की व्याख्या में देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा अयोग्यताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए अपेक्षित होगी और उस रीति का जिससे उसका चयन किया जाएगा निश्चित करेगी। अर्थात वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का विनिश्चय संसद करेगी, राष्ट्रपति नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट और थर्ड। संविधान के अनुच्छेद 268 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाए विनियोजित किए गए कर स्टाम्प शुल्क हैं। अनुच्छेद 269 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए और उगाए गए किंतु राज्यों को समनुदेशित किए गए कर रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 21वें भाग में उल्लेखित अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध किन राज्यों से उपबंधित हैं? इसका राइट आंसर है डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सही हैं। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है। इसमें प्रश्न में दिए गए चारों व राज्य व अन्य कतिपय राज्यों का अन्य विशेष उपबंध शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।